हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा सम्मान देते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है पिता। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनने के लिए और वचन को सीखने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष दे। इस कलीसिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और विश्वास रखते हैं पिता, उनके घर में ढेरों बरकत और आशीष को आप देने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें जो हैं वो आसान करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हमें धैर्य रखना है, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ। जैसे सुलेमान को दाऊद का अंतिम संदेश दिया था, यहाँ पे दाऊद ने जिस तरीके सुलेमान को अंतिम संदेश देते हैं और कहते हैं कि सुलेमान से ये बात याद रखना। कौन सी बात याद रखना? आइए हम देखते हैं पहले वचन को, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। यदि आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखते हैं, करते हैं और खुदा के वचन पे, उसके कलाम पे चलते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, वो लोग अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष मिलने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आइए चलते हैं, पहले उस खुदावंत को धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे ऊपर सूर्य उदय किया है, जिसने परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकाश दिया है, एक रोशनी दी, एक उम्मीद दी है कि आज हम जीवित हैं, कि आज हम श्वास ले पाते हैं, आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंत हमको हमेशा परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए सभी लोग मिलकर के पहले वचन को सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रार्थना की ओर। तो पहले आइए देखते हैं सुलेमान, यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे क्या कहते हैं सुलेमान से। जब हम पढ़ते हैं पहला राजाओं के पुस्तक को, जब पढ़ते हैं अध्याय 2 में ही लिखा गया है, वचन नंबर 1 में लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आ गया था। यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुनना। यदि आपके पास समय है तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस बात को सुनना। यहाँ पे जब दाऊद के मरने का समय निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं सुलेमान से, यानी अपने पुत्र से कहते हैं, मैं संसार की रीति पर चूक करने वाला हूँ। मतलब उसका अंतिम समय आ गया है कि मैं इस सृष्टि को छोड़ करके जाता हूँ परमेश्वर के पास। यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे आगे लिखा है, इसलिए तू हिवाव बांध। यहाँ पे अपने पुत्र को राजा दाऊद क्या कहते हैं कि तू हिवाव बांध, दृढ़ निश्चय कर, विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और इसी तरीके आज हमारे जीवन में लागू होता है। यदि कोई हमसे ये कहता है कि तो हिवाव बांध और निश्चय कर, और परमेश्वर का वचन ये कहता है 3 में जब हम पढ़ते हैं, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जैसे यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से, वैसे ही आज हमारे जीवन में लागू होता है। आपको कोई न कोई व्यक्ति सिखाता होगा, आप किसी न किसी कलीसिया के माध्यम से, किसी न किसी चैनल के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप सुनते हैं। जैसे आज इस कलीसिया के माध्यम से आप सुनते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दृढ़ निश्चय करो और हिवाव बांधो। इस संसार की रीति से आप जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है आपको चलना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, आपको हिवाव बांधना होगा, आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको मजबूत बनना होगा, तभी आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। जिस तरीके यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से। आगे क्या घटना घटती यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। आगे लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पे चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं कि जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधि, उसका जो कानून है तथा उसकी जो आज्ञा है और नियम जो उसके हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, उसका पालन करते हुए तुझे पालन करते रहना है। यहाँ पे राजा दाऊद सुलेमान से कहते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है।
यहाँ पे हर एक पिता अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की बात है, जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी विधि है, जो उसका कानून, जो उसकी व्यवस्था है, जो भी कुछ है, तो उसका जो मार्ग है उस पे चलना, तभी तेरे हर एक कार्य सफल होंगे। आज ये अपने बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, आप बताते हैं, आप समझाते हैं और आप खुद सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने के लिए आया है। परमेश्वर आपको संभालने के लिए आया है। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों से परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। और यहाँ पे आगे जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, बहुत कुछ हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। यहाँ पे राजा दाऊद अपने पुत्र से कहते हैं, यानी अपने बेटे से कहते हैं सुलेमान से, कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं तू जाए, जो कुछ भी तू करे उसमें तेरी परमेश्वर रक्षा करेगा और तो जो कुछ करेगा उसमें तू सफल होगा। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से, और जब हम 2:4 में पढ़ते हैं लिखा हुआ है, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करेगा। यहोवा अपना वचन पूरा करेगा। जो जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वही आज हमारे जीवन में बातें लागू होती हैं, वही पहले थी, वही आज है, वही आने वाले समय में भी रहेगा। तो याद रखना खुदा का वचन क्या कहता है, और हर एक काम आपके सफल होंगे। कोई भी काम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा और परमेश्वर आपको हर एक कामों में सफल बनाएगा। और आगे हम जब देखते हैं, और यहोवा जो कहता है वचन के द्वारा पूरा करेगा, यदि तेरा संतान अपनी चाल चलन के अनुसार यानी विषय में सावधान रहे, यानी जैसे हमारे बेटे और बेटियां हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, यदि परमेश्वर के वचन को लेकर के अगर वो जानते हैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, सच्चाई के साथ, नित्य से, परमेश्वर वचन क्या कहता है, नित्य के साथ अगर वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कोई घटिया कमी नहीं होने देगा। इस बात को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे राजा दाऊद अपने पुत्र को समझाते, यानी अपने बेटे यानी सुलेमान को यहाँ पे समझाते हैं। तो आपने देखा ही है, उसके बाद सुलेमान कितना बड़ा शक्तिशाली राजा बनता, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है। बाइबल हमें बताती है, इतिहास हमें बताता है, इतिहास गवाह है जिस बात को लेकर के कि सुलेमान के पास इतना धन था, इतनी दौलत थी, इतनी शौहरत थी। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद की बातों को उसने फॉलो किया था और परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को उसने माना था। उसी तरीके आज आपके जीवन में, आज हमारे जीवन में लागू होता है। आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में ये बातें लागू होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले यानी विराजने वाले की तेरी ही कुल परिवार की कभी घटी या कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें क्या सीख मिलती है, आज हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सुलेमान के बारे में आप जानते हैं कितना बड़ा राजा था, कितना वैभवशाली, कितना शक्तिशाली राजा था, कितने सामर्थी राजा था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। तो आज अपने बच्चों को क्या आज्ञा सिखाएंगे? क्या अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि देखिए राजा दाऊद ने किस तरीके से अपने बेटे को ये आज्ञा दी थी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसकी बातों को मानना, उसके नियम को मानना, उसके आज्ञा को मानना, और जो कुछ उसने मार्ग तुझे दिया उस मार्ग में चलेगा तो तेरे जीवन में कभी किसी चीज को कोई घटी या कमी फिर नहीं होगी। अब तो सब कोई जानते हैं कि राजा दाऊद का पुत्र जो होता है सुलेमान, आगे चल करके कितनी उपलब्धियां हासिल करता है, कितना बड़ा राजा बनता है, कितना बड़ा परमेश्वर का सेवक बनता है, और उसके जीवन में कभी किसी चीज को कोई घटी या कमी नहीं होती है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना को हमेशा सुना है। और परमेश्वर यहाँ पे बाइबल हमें कई बार बताती है सुलेमान की, जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि याद रखना उस खुदा का वचन, उसका कलाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, आपको बरकत और आपको आशीष देगा। आपके परिवार में कभी किसी चीज़ को कोई घटी या कमी नहीं होगी।
और न कभी होगी, क्योंकि वो खुदा आपके साथ है। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पे कहते थे, अपने पुत्र को ये बातें अंतिम समय में समझा रहे थे। अंतिम आदेश यही था अपने बेटे के स्पष्ट लेकर के उसने कहा कि मेरे पुत्र, परमेश्वर की तू महिमा करना, उसकी आज्ञा को मानना। आज हमें मानना चाहिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आप जो कर गए तो कर गए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों के बीच में अपने बेटे को आगे लाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और बताइए और समझाइए। और जो बेटे और बेटियां इस समय सुन रहे हैं, जिनके माता पिता सुन रहे हैं, जिनके भाई बहन सुन रहे हैं, कोई भी किसी परिवार आप फैमिली सहित सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। केवल इतनी बात याद रखना, जिस तरीके से राजा दाऊद ने सिखाया था, अंतिम आदेश दिया था सुलेमान को, उसी तरीके आपको अपने बेटे और परिवार, घर, समाज, लोगों को आपको देना है, उपदेश देना है और सिखाना है और बताना है, आदेश देना है। एक आदेश होता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छी बातें उन्हें बताइए, क्योंकि खुदा उनके साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपके हर एक कार्य सफल होंगे। आप कहीं भी जाएंगे, किसी स्थान में रहेंगे, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी आप क्यों न हो, खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देगा। तो चलिए आइए लोग, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस कलीसिया की मदद करते हैं तो जरूर करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए और लोगों से कहिए कि जुड़िए। आपको बहुत ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियाँ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से।
ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाड़े से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।